इधर कांग्रेस में सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लालायित दिखाई दे रही है। आदिवासी क्षेत्र में उनको कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इस संसदीय सीट से अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सांसद हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। अपने सभी दिग्गजों को उतार कर उनका दम देखना चाहती है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की करीब 5 साल चली लंबी लड़ाई के बाद सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई, तो साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ने वाले अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी राजस्थान से बाहर हो गए हैं। गहलोत को जहां इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया गया है, तो सचिन पायलट को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर राजस्थान से बाहर निकाल लिया गया है। करीब 5 महीने बाद होने वाले आम चुनाव के लिए दोनों नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बात सही है कि यदि ये दोनों नेता साथ आकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ते तो परिणाम की तस्वीर बदल सकती थी, किंतु गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे और पायलट ने साफ कर दिया था कि यदि गहलोत कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं तो जनता से छुड़वा देंगे। आखिरकार दोनों की इच्छा पूरी हो गई। गहलोत को कुर्सी ने छोड़ दिया और पायलट ने गहलोत को कुर्सी से हटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य में नई सरकार बनी है और 19 जनवरी से पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है, तब कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? गहलोत पायलट के राजस्थान से बाहर हैं और गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी अध्यक्ष हैं। ऐसे में सदन के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट का काम कौन संभालेगा? इस रेस में पहले सचिन पायलट सबसे आगे थे, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के बाद वो रेस से बाहर हो गए हैं। अब हरीश चौधरी, शांति धारीवाल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और सीकर विधायक राजेंद्र पारीख का नाम चल रहा है। इन सभी नेताओं में उम्र के हिसाब से धारीवाल सबसे बुजुर्ग हैं। 80 वर्षीय धारीवाल पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, जिसके बाद 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। गहलोत की तीनों ही सरकारों में यूडीएस मंत्री रहे हैं, किंतु 22 सितंबर की बगावत के कारण वो आलाकमान की नजर में गद्दार हैं, इसलिए धारीवाल का नंबर आना कठिन है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा से सांसद रहे हैं। इसके अलावा बागीदोरा से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनका पूरे राजस्थान पे प्रभाव कम ही है। सत्ता पक्ष को घेरने के हिसाब से कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए मालवीय इस रेस में पीछे ही माने जा रहे हैं। हरीश चौधरी सांसद रहे हैं, लगातार विधायक हैं और काफी गंभीर होने के साथ ही गहलोत के मुखर विरोधी भी हैं। मुद्दों के आधार पर बात करते हैं, व्यक्तिगत हमलों से बचकर रहते हैं। हाल ही में उनको पंजाब के प्रभार से भी मुक्त किया गया है, किंतु गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद आसान नहीं है। डोटासरा को अध्यक्ष से हटाने के बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। हरीश चौधरी के अलावा इस रेस में राजेंद्र पारीख का नाम भी लिया जा रहा है, जो अनुभवी भी है और सीकर से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। विपक्षी मुखर आवाज बन सकते हैं, जो पूर्व में सदन के सभापति बनकर संचालन का अनुभव ही रखते हैं, किंतु राजेंद्र पारीख से कांग्रेस को वोटों का लाभ नहीं होगा, इसलिए पारीख को नेता बनाया जाना इसमें संशय ही है। हालांकि कांग्रेस के पास अधिक विकल्प नहीं है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष इनमें से ही किसी नेता को बनाया जाएगा। सबसे अधिक संभावना हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारीख और शांति धारीवाल में से ही किसी एक के बनने की है। यदि हरीश चौधरी को बनाया जाएगा तो गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाएगा, और यदि डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा तो भी उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। इसलिए राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने की पूरी संभावना है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हरीश चौधरी, अशोक चांदना, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे नेताओं का नाम सबसे आगे है। हरीश चौधरी का अनुभव उनको सबसे आगे करता है, लेकिन डोटासरा को यदि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो हरीश चौधरी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस रेस में अशोक चांदना का नाम भी सबसे आगे की पंक्ति में है, जो पूर्व में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया है, इसलिए भी अशोक चांदना पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं। अशोक चांदना को सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव है, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाकर युवाओं में जोश बढ़ने का काम किया जा सकता है। सत्ता में रहते गोविंद सिंह डोटासरा ने खाना पूर्ति कर ली, लेकिन अब उनको अध्यक्ष रखेंगे तो जोश दिखाना होगा, और यदि अध्यक्ष बदला जाता है तो अशोक चांदना का नंबर आ सकता है। पार्टी मुकेश भाकर जैसे नेता को भी जिम्मेदारी दे सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान भाजपा का पूरा मुखड़ा बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है और आम चुनाव सिर पर हैं, इसलिए कांग्रेस को भी अब बड़े फैसले लेने होंगे
मिले, अन्यथा भाजपा की रणनीति के आगे टिक पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतकर तुरंत लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने इसको लेकर कई दौर की बैठकों का मंथन भी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करने जा रहे हैं। यानी पार्टी ने आम चुनाव जीतने का रोड मैप बना लिया है। पार्टी ने इस बार राम मंदिर, धारा 370, CAA, 3 तलाक जैसे मुद्दों के सहारे 400 पार का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में लगातार तीसरी बार सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट तय किया गया है। विधानसभा चुनाव में वोटों के अनुसार देखा जाए तो भाजपा पहले, कांग्रेस दूसरे, RLP तीसरे और बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी चौथे स्थान पर है। हालांकि जीत के आधार पर भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरी पार्टी है, जबकि 8 निर्दलीय विधायक जीते हैं। RLP ने करीब 2.60% वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने RLP से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार ये अलायंस होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लालायित दिखाई दे रही है। पिछली बार भी गहलोत ने खुद हनुमान बेनीवाल से 3 बार गठबंधन करने की अपील की थी। बाद में भाजपा ने नागौर में बेनीवाल को देकर गठबंधन कर लिया था। इस बार कांग्रेस अभी से बेनीवाल को अपने पाले में लेने का प्रयास शुरू कर चुकी है। यदि कांग्रेस का RLP से गठबंधन होता है तो खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। अलायंस हुआ तो बेनीवाल कम से कम 4 सीट मांग सकते हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर अलायंस पर विचार करेगी। ऐसे में भाजपा RLP का 1 सीट के साथ फिर से गठबंधन देखने को मिल सकता है। इधर कांग्रेस में सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बातें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट देगी या नहीं, लेकिन कांग्रेस ने गहलोत को टिकट दिया तो 25 साल बाद वो फिर से जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। यदि अशोक गहलोत जीत जाते हैं तो उनके बेटे वैभव गहलोत को सरदारपुरा से उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद हैं और संजीवनी घोटाले को लेकर अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते बेहद खटास भरे रहे हैं। अगर भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार टिकट दिया तो मुकाबला रोचक होगा, खासकर जब भाजपा का RLP से अलायंस नहीं होगा। जोधपुर से लगती पाली सीट पर कांग्रेस दिव्या मदेरणा को लोकसभा का टिकट दे सकती है। यहाँ पर कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हाल ही में वो विधानसभा में मात खाए हैं। दिव्या मदेरणा ओशिया से चुनाव हारी हैं। पाली में मदेरणा परिवार का काफी दबदबा रहा है। इसी तरह से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर से आम चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। लक्ष्मणगढ़ से लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर डोटासरा कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं। सीकर से अभी भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती सांसद हैं, जो लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि भाजपा इस बार सुभाष महरिया या किसी अन्य को टिकट दे सकती है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को हाल ही में बड़े पैमाने पर वोट मिले हैं। इसी तरह से झुंझुनू सीट पर भी ब्रजेंद्र ओला को मैदान में उतारा जा सकता है, जहां उनके पिता स्वर्गीय शीशराम ओला लगातार कई बार जीत चुके हैं। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू विधानसभा से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस के सामने भाजपा कमजोर रही है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट को भी टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। पायलट इससे लगती दौसा सीट से 2004 में पहली बार सांसद बन चुके हैं। पायलट को यदि मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ पर भाजपा को बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे। सचिन पायलट को हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, इसलिए मजबूत टीम बनाने के लिए लोकसभा में उतारा जा सकता है। लगातार चुनाव हार रहे भंवर जितेंद्र सिंह को फिर से अलवर का टिकट देने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार के करीबी होने का फायदा उनको मिलेगा। हालांकि जीतने की कितनी संभावना है यह अभी कहा नहीं जा सकता है। पूर्व मंत्री और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर से आम चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है। आदिवासी क्षेत्र में उनको कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। नाथद्वारा से चुनाव हारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को भी चित्तौड़गढ़ से लोकसभा टिकट की चर्चा चल रही है। जोशी पूर्व में जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के CP जोशी लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अभी वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी लोकसभा सीट से लगता हुआ दूसरा संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा से अशोक चांदना को टिकट देने की चर्चा है। इससे पहले भी अशोक चांदना यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर अभी भाजपा के सुभाष बहेड़िया सांसद हैं, जो सर्वाधिक वोटों से जीते थे। अजमेर से पूर्व सांसद रघु शर्मा को टिकट देकर दांव खेला जा सकता है, जो हाल ही में कैंकड़ी से विधानसभा चुनाव हारे हैं। इसी सीट पर अभी भाजपा के भागीरथ चौधरी सांसद हैं, जो हाल ही में किशनगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव हारे हैं। उनको भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े विकास चौधरी ने करारी मार दी है। 2014 में यहाँ से नशीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के पिता सांवरलाल जाट जीते थे। उससे पहले 2009 में सचिन पायलट चुनाव जीतकर केंद्र
केंद्र में मंत्री बने थे। पायलट 2014 में बुरी तरह से हार गए थे। इसी तरह से जैसलमेर बाड़मेर सीट पर बायतू विधायक हरीश चौधरी को उतारने की चर्चा चल रही है। हरीश चौधरी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। हाल ही में उनको पंजाब प्रभार से मुक्त किया गया है। इस संसदीय सीट से अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सांसद हैं। उससे पहले 2014 में कर्नल सोनाराम चौधरी सांसद बने थे। पश्चिमी राजस्थान में हरीश चौधरी कांग्रेस के बड़े कद के नेता माने जाते हैं। नागौर सीट पर भी महेंद्र चौधरी या मुकेश भाकर जैसे नेता को टिकट देकर जीत का दांव खेला जा सकता है। यदि आरएलपी से अलायंस नहीं हुआ तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। चूरू सीट पर कृष्णा पूनिया को उतारने की चर्चा चल रही है, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हारी हैं। जयपुर की बात की जाए तो शहर की सीट से महेश जोशी और प्रताप सिंह खंचरियावास सबसे बड़े दावेदार हैं। ये सीट कांग्रेस ने आखिरी बार उपचुनाव में 14 साल पहले जीती थी। जयपुर ग्रामीण सीट पर फिर से कृष्णा पूनिया को उतारने की भी चर्चा चल रही है, जबकि लालचंद कटारिया पर भी दांव खेला जा सकता है। यहाँ पर सचिन पायलट कैंप से अनिल चोपड़ा काफी समय से तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा यहाँ पर सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौड़ को टिकट दे सकती है। इसी तरह से दौसा सीट पर मुरारीलाल मीणा या प्रसाद लाल मीणा को टिकट देने की चर्चा चल रही है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो भाजपा ने जहां विधानसभा चुनाव में अपने 7 सांसद उतारकर 5 को जीत दिलाई, ठीक उसी तरह से कांग्रेस भी लोकसभा में अपने सभी दिग्गजों को उतारकर उनका दम देखना चाहती है। भाजपा भी इस बार राजस्थान की 25 में से अधिकांश लोकसभा सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है।